हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप? कैसा चल रहा है आपका रिवीजन? ओके, वेरी नाइस। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। 1.1 में वैसे मोस्टली क्या है, नंबर सिस्टम की डिटेल है, मैंने आपको वहां करवा दिया था। ओके, अब हमारा क्या है भाई, रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो भी नंबर आज तक हमने पढ़े हैं वो सारे किस में आते हैं? रियल में आते हैं। किस में आते हैं? रियल में। जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। उसके बाद होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, ये इंटीजर। उसके बाद रेशनल विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाय q, जिनको हम कैसे फॉर्म में लिखें? p बाय q की फॉर्म में, फ्रैक्शन में। ओके, वेयर p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन बताई थी। उसके बाद क्या आता है? इरेशनल। इरेशनल में मैंने बताया था विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म p बाय q, और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा ये डेफिनेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, आगे हम और डिटेल में करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, इसकी एक्सरसाइज 1.2 में इस पे क्वेश्चन बेस्ड है रियल नंबर पे। एक बार फिर से मैं करवा देती हूँ। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। उसके बाद इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ओके, उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर, उसके बाद इरेशनल नंबर, ओके, ये मैंने बताया था। और जो भी नंबर आपने पढ़े हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ट्विन नंबर, ये सारे किस में आते हैं बेटा? रियल में। जितने भी नंबर आज तक हमने पढ़े हैं वो सारे किस में आते हैं? रियल में। ओके, तो वैसे तो हमारा क्या है इस चैप्टर में नंबर सिस्टम का डिटेल है। ओके, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे नंबर सिस्टम को। उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज देखो एक बार। एक्सरसाइज क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 1.2 का क्या है, ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर। ओके, जैसे फर्स्ट है मेरे पास, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल होता है? मैंने आपको अभी अभी बताया है बेटा रियल नंबर, और टाइप बताई थी मैंने इसकी एक, इरेशनल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ओके, इरेशनल कहां से निकल के आया है? रियल नंबर से ही निकल कर आया है। ओके, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या है? ट्रू है। ओके, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड है मेरे पास, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म। क्या प्रत्येक पॉइंट ऐसे फॉर्म में होता है वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ओके, ये क्या है मेरे पास? फॉल्स है। प्रत्येक पॉइंट ऐसे फॉर्म में नहीं होता। ओके, जब हम इसका क्या है भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या है भाई ऐसे फॉर्म में नहीं होता। ओके, तो ये मेरे पास क्या है? फॉल्स है। उसके बाद मेरे पास थर्ड है, क्या है? एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल। क्या प्रत्येक नंबर रियल नंबर इरेशनल होता है? नहीं भाई, रियल में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, उसके बाद मेरे पास है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ आल पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है सभी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर रूट निकालें वो इरेशनल होते हैं? नहीं। जैसे मान लो क्या है, √4 है, वैसे क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? 2।
जैसे 9 है, ये पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। ये नंबर कैसा है, रेशनल, ये कैसा है, रेशनल है। ओके, तो ऐसा नहीं है भी सभी पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो वो इरेशनल आए, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो, इफ नॉट गिव एग्जाम्पल, अगर नहीं तो क्या है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही है। ओके स्टूडेंट, वेरी नाइस। उसके बाद मेरे पास क्या है, क्वेश्चन थर्ड है, √5 को क्या है भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। √5 कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल है। कैसा है, इरेशनल नंबर है। ओके, क्यों है, क्योंकि जो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर समझते हो, जिसके क्या हो, केवल 2 फैक्टर हो, और प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो नंबर किस में जाते हैं, हमारे पास इरेशनल में जाते हैं। किस में जाते हैं, तो ये कह रहा है आज तक हमने क्या है, इंटीजर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखा है, डेसिमल वाले, ओके, जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होती है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले स्टूडेंट मैं √2 को बता रही हूँ आपको। ओके, नंबर लाइन के ऊपर क्या करो आप, एक नंबर लाइन लो, 0 1 -1 ये ले लो, उसके बाद 2 ऐसे ले लो। ओके, नंबर ले लो एक एक यूनिट के इसके डिस्टेंस पे, ये मेरे पास 1 यूनिट हो गया, और इसके ऊपर इतना ही 1 यूनिट लो, ये हो गया। आप ऐसे ले लो, इसको ज्वाइन कर दो। ओके, इसका ओ नाम है, मान लो इसका ए है और इसका बी। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरे पास क्या होगी, ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, बाय पाइथा थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। ओके, ओके स्टूडेंट, ओ ए मेरे पास कितना है 1, और ये कितना है 1। ओके, ओ बी का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओ बी मेरे पास क्या आ जाएगा √2। ओके, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, √2, ओ भी मेरे पास √2 आ गई। लेकिन मेरे को इसको किस पे लाना है, नंबर लाइन के ऊपर। किसके ऊपर, नंबर लाइन। हम क्या है, कंपास लेंगे, ऐसे क्या है भाई, ऐसे एक आर्क लगा देंगे, ऐसे खोल के, ऐसे जहां ये कट करेगा, मान लो किस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, सी के ऊपर, तो मेरा क्या है भाई, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ सी क्या हो जाएगा √2। ओसी किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। ओके, तो ऐसे करने हैं स्टूडेंट, प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट वाले नंबर नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे √5 है, क्या है, √5 है, √5 क्या है, आप किस किस के ऊपर लोगे, 2 के ऊपर। ओके, 0 से ये यहां से यहाँ 2, ओके, और यहाँ 1 यूनिट। ओके, इसको आप मिला देना, ये क्या हो जाएगा √5। ओके स्टूडेंट, राइट एंगल मान लो ये मेरे पास क्या हो गया, P हो गया, ये Q हो गया, ये OQ मेरे पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा √5। ओके, फिर ऐसे कंपेयर हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, कंपास से ऐसे आर्क लगा देंगे, जहां ये कट करेगा, मान लो ये पॉइंट R पर कट कर रहा है, OR किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। ओके स्टूडेंट, ऐसे आपको करने हैं। तो आपकी क्या है, एक्सरसाइज क्या है, 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी है। ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप करके देख लेना।
तो एक बार इनको रिवाइज कर लेना रियल नंबर को। ओके, लिखने में आपको आसान लगता है बेटा, आप फिर आगे मिस्टेक करते हो, आपको ये क्या है, छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होती, फिर ये बड़ी बन जाती हैं। ओके।